गाइस, सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। हम इस टाइम हैं जनता मंतर पर और हमने यहाँ पर एक रात गुजारी कि हमने देखा यहाँ पर जनता मंतर पर किस तरीके से माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है। हमने यहाँ पर रात में लेके मैनेजमेंट देखा, यहाँ की टीम को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली। ये लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर जाति, हर धर्म, बच्चे बूढ़े सबकी लड़ाई। ये लड़ाई स्टूडेंट की लड़ाई। यहाँ पर हमने क्या देखा, छोटे बच्चे से लेकर 80 साल तक के लोग थे। अब आप लोग कहेंगे 80 साल लोगों का काम है, वो क्या स्टूडेंट है? उनका बच्चा, उनका पोता, उनका नाती वो इसी फेस में पड़ा हुआ है। उनका भी नीट का एग्ज़ाम था, जो भी है वो इसी फेस में, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो वो लड़ाई लड़ने आए हुए हैं। लोग 15-15, 20-20 दिन से यहीं पर हैं, यहीं पर सो रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई बिहार से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई झारखंड से है, कोई जम्मू कश्मीर से है। यहीं पर रहना खाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ खा रहे हैं, एक साथ पी रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। यहाँ पर अब लोग सबसे बड़ा सवाल जो कर रहे हैं कि यहाँ पर फंडिंग कहाँ से आ रही है। जब मैंने इस चीज़ को सर्च किया, जब मैंने इस चीज़ को देखा, तो क्या हो रहा था यहाँ पे, जो भी आ रहा है, कोई 10 पानी की पेटी लेकर आ रहा है, कोई 5 पानी की पेटी लेकर आ रहा है, कोई कुछ खाने को लेकर आ रहा है, कोई कुछ खाने को लेकर आ रहा है। फंडिंग कहीं से नहीं हो रही। ये सब लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये सिर्फ लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ ये लड़ाई स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ ये लड़ाई सोनम सर की नहीं है, यह सिर्फ ये लड़ाई नेहा की नहीं है। सोनम सर जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और नेहा जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुई है, उसके अलावा और भी लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ये सब लड़ाई उन्हीं की नहीं है, ये सिर्फ जो प्रोटेस्ट में जो लोग हैं, ये लड़ाई इन्हीं की नहीं है। सब स्टूडेंट की लड़ाई है, ये ऑल स्टूडेंट की लड़ाई है। स्टूडेंट जब तक एक साथ नहीं होगा, आगे ऐसे केसेस होते रहेंगे, पेपर ऐसे लीक होते रहेंगे। ये सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा पूरा एक देश का, पूरे एक देश इकट्ठा हो चुका है इस प्रोटेस्ट के लिए। तो अभी भी मौका है आवाज़ उठाने के लिए। आइए, आवाज़ उठाइए, कंधे से कंधा मिलाइए, प्रोटेस्ट पर जुड़िएगा। और सबसे बड़ी बात, 20 तारीख को जनता मंतर से कूच कर लेंगे पार्लियामेंट की तरफ। इसमें सब बड़े बड़े लीडर, MP, MLA, मंत्री ये भी ज्वाइन होंगे, लेकिन वो किसी पार्टी से नहीं होंगे। वो एक यूथ की तरह, वो एक बड़े की तरह, वो एक कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े होंगे। वो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को लिए खड़े होंगे कि जब तक रिज़ाइन नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का, जब तक पीछे नहीं हटेंगे। इस बार रिज़ाइन होकर रहेगा और रिज़ाइन लेकर जाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ की पब्लिक इतनी जोश में है। यहाँ पर क्या है, कोई भी सफाई कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बोतल रैप कर रहा है, कोई पिन्नी उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, A to Z। देखिए सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई शर्म नहीं। यहाँ पे एक दूसरे कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल गरीब से हैं, कोई ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हाई फैमिली से भी हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए है, फिर भी वो एक जो नीचे ज़मीन है, देख सकते हैं सामने आप, मच्छरदानी वगैरह है, वहाँ नीचे ज़मीन पे लेटे हुए। किस लिए लेटे हुए? वो अपने फ्यूचर के लिए लेटे हुए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लेटे हुए। क्योंकि बच्चे सुसाइड कर लिए इन्होंने। यहाँ पर नीट की वजह से काफ़ी बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अब इसमें लोग क्या कहते हैं, अरे हमारे बच्चे थोड़ी थे या हम थोड़ी थे, हमें क्यों जाना। यही चीज़ आप अपने जगह रख के देखिए। अगर आपका वहाँ बेटा होता या आपका भाई होता, पेपर लीक होता तो क्या होता? अगर वही सुसाइड कर लेता तो क्या होता? जब आप आते अभी उनके ऊपर बात है, उन्होंने सुसाइड कर लिया तो वो लोग आए, तो आप नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है। पेपर लीक सबके लिए हुआ था, सबका था, सबको आना होगा। जब भी हमारे देश के हालात सही होंगे, जब भी एजुकेशन का सिस्टम सही होगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी पावर है, एजुकेशन एक ऐसी पावर रखती है जो गरीब आदमी को भी एक अमीर आदमी के पास में बिठाने का हिम्मत रखती है, ताकत रखती है। तो एजुकेशन मस्ट, एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। एजुकेशन ही आपको अमीर बना सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, आप 10 साल 20 साल कितना ही मेहनत करते हैं, आप वहीं गरीब के गरीब रहेंगे, कसरत चलाएंगे। अगर आपके पास एजुकेशन है ना, आपके पास बहुत बड़ी पावर है, आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। एक एजुकेशन ही एक ऐसी है जो आपको अमीर बना सकती है। तो एजुकेशन मस्ट है। 2 रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये कहावत बहुत अच्छी है, लेकिन अभी का टाइम ये है, यहाँ पर स्ट्राइक चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनका साथ दिएगा, सोनम सर का साथ दिएगा। उन्हें मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ सर को, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं।
जो लद्दाख शहर से है, जो लद्दाख का शहर का टेम्परेचर जो माइनस में चला जाता है, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है 15-20 होता है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए हैं जो कि एक भट्टी आग से निकल रही है दिल्ली के अंदर, ऐसी गर्मी में ही वो इस टाइप के बैठे हुए हैं 20-21 दिन से। किस लिए? आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। बस मैं यही कहूँगा, प्रोटेस्ट में आइए, लोगों का साथ दिएगा, सोनम सर का साथ दिएगा। 20 तारीख को मंतर पे जनता मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, उसमें आइएगा। थैंक यू, बाय।